हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। फैक्टराइजेशन में हम लोग सीखेंगे कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या अर्थ है? क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब जब कोई पोलिनोमियल दिया हो और उसका पावर क्या हो, 3 हो, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसी तरह के पोलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे जानेंगे। देखिए, पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसका पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको मैं आपको फैक्टराइज करके बताऊंगा। तो इसी प्रकार से जो है जैसे मैं बताऊंगा वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्स का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसी का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो पहला जो टर्म है इसको आपको इसी तरह से यहाँ पे उतार लेना है। तो यहाँ x का क्यूब है तो लिख देंगे x का क्यूब। अभी देखिए जो 13x स्क्वायर है इसको हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा 13x का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, और ये जो 32x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12x प्लस 20x। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो यही आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या है, 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, पहला टर्म को ऐसे उतार देना है। और ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे, और इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों को ऐड करने पर ये है ना चाहिए। देखिए 13x स्क्वायर है, अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे अगला जो 32x है इसको भी स्प्लिट करके 2 टर्म में लिखना है, लेकिन इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि तोड़ने पर ये 32 ही आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग 12x प्लस 20x लिख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे 12x प्लस 20x तो कितना आ जाएगा, 32x, और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो का ग्रुपिंग करेंगे। जैसे ये x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, ये एक ग्रुप हो गया। अगला इसी तरह से 12x स्क्वायर प्लस 12x, ये दूसरा ग्रुप हो गया। और 20x प्लस 20, ये क्या हो गया, आपका तीसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए ये दोनों जो ग्रुप है इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन क्या जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जैसे एक्स का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स का पावर 3 है तो एक्स का पावर 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, एक्स बचा, प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, ठीक है। फिर यहाँ प्लस देंगे। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, 12x, क्योंकि 12x क्या है, दोनों में है, तो 12x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, ये 12x स्क्वायर में से 12x बाहर चला गया तो यहाँ बचा x, और ये 12x को तो हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। चलिए अब अगला में बताइए क्या कॉमन जा रहा है। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है आपका 20 कॉमन जा रहा है, क्योंकि 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है। x कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि x इसमें है तो x नहीं है इसमें, इसलिए x को कॉमन हम लोग नहीं ले सकते, तो ओनली क्या लेंगे, 20 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है। तो क्या हम लोग x प्लस 1, x प्लस 1, ये जो 3 टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ये तीनों टर्म से हम लोग x प्लस 1 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं x प्लस 1 को बाहर कर देते हैं, यहाँ से कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन लेते हैं तो अब देखिए क्या बचा, तीनों टर्म में यहाँ बचा x, ये x प्लस 1 तो बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस ये देखिए x प्लस 1 इसका बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, 12x, और प्लस ये x प्लस 1 तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 20 बच गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये जो आपका पोलिनोमियल था क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका एक फैक्टराइज हम लोगों ने निकाल लिया है, x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। अब ये जो है, अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया एक आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब पावर 2 वाला, 2 वाले का कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, चैनल पर जाइए वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर देंगे, यहाँ से 2 फैक्टर निकलेगा और एक ये, टोटल कितना हो गया, 3। क्यूबिक पोलिनोमियल का कितना फैक्टर होगा, 3 होगा। तो देखिए अब इसको ऐसे लिख देना है x प्लस 1, और हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए कैसे बताया हूँ कि पहला टर्म को ऐसे लिख देना रहता है, ठीक है, और फिर लास्ट टर्म को ऐसे लिख देना है। लास्ट टर्म कितना है, 20। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुना करते हैं यहाँ पे,
तो गुना करके कितना लाना है, 20 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20x का स्क्वायर, और बीच में कितना है 12x, यानी कि जोड़ के कितना लाना है 12x। तो कौन सा संख्या है जिसको हम लोग दो संख्या खोजना है, दो टर्म खोजना है, जिसको गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 12x आ जाए। तो बहुत ही ईजी है, देखिए 2x और आपका हो जाएगा 10x। जब 2x को 10x से गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x और 10x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। या सीधा समझिए, देखिए ये फर्स्ट टर्म को ऐसे उतार दीजिए, 20 को ऐसे उतार दीजिए। अभी देखिए जो 12x है इसको क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2x प्लस 10x। जब ऐसा लिखेंगे 2x प्लस 10x तो कितना आएगा, ये 12x ही आएगा। ये दोनों को ऐड करने पर यही आएगा, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये देखिए इसको, ये तो इसको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म हो गया, फिर इसमें देखिए हम लोग दो दो का ग्रुप करके कॉमन लेंगे। जैसे ये 2 का ग्रुप बनाएंगे, ये 2 का ग्रुप बनाएंगे, इसमें कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, इसमें से कॉमन जाएगा x कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 कॉमन बचेगा। उसी तरह से यहाँ क्या कॉमन जाएगा 10, ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा 10 जाएगा, इसमें 10 है और इसमें 10 का मल्टीपल है तो 10 कॉमन जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। क्लियर। अब इसको तो बस ऐसे ही उतारते जाना है x प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये और ये, इसको एक जगह हम लोग लिखते हैं तो x प्लस 10 हो जाएगा, और ये जो दोनों टर्म जो सेम है इसको एक जगह लिखा जाता है x प्लस 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल था x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा x, मतलब इसका जो फैक्टरेशन होगा, इसका जो फैक्टर होगा 3 फैक्टर होगा, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो इस प्रकार से आप जो है फैक्टरेशन कर सकते हैं किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्या करना है, बीच का जो दो टर्म है इसको स्प्लिट करना है, दो टर्म में लिखना है, इसके बाद फिर कॉमन लेना है, और फिर बाद में देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है, यानी पावर 2 वाला बन जाता है, 3 टर्म वाला। ठीक है, तो इसका फिर जो है मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे और फिर जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसी प्रकार से जो है आपको मैथ की रेगुलर वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।